प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी को अपने क्लास VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम रसायन शास्त्र के दूसरा चैप्टर अम्ल और भस्म आपको शानदार तरीके से बताने के लिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ और 2 अंक के क्वेश्चन आपको बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। कर लो 400 अंक के पार कहानी उसे कहते हैं। सभी को मतलब कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि ऐसा कुछ कर कहानी बनाइए, ऐसा इतिहास बनाइए जो आपके साथ साथ अपने माता पिता, अपने परिवार, पूरे परिवार का नाम रोशन हो। इसलिए पूरा जोर शोर के साथ परीक्षा तक जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए और परीक्षा में जाके आप पूरा बढ़िया से लिख के आइए। समझ में आ कि हमारा यही मकसद है। इसलिए जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको, उस क्वेश्चन को ला रहे हैं तो बहुत सोच समझकर और बहुत इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन ला रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जवाब दीजिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जवाब दीजिए इसका। हाँ, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दंत एनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? बताइए, इसकी प्रकृति क्या है? जल्दी सा, इसकी प्रकृति क्या है? बिल्कुल सही, ए नंबर क्षारीय। क्या है? क्षारीय। तीसरा नंबर, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 373 केल्विन। निम्न में कौन सा क्षार नहीं है? क्या बोल रहा है? क्षार नहीं बोल रहा बाबू। नूनू क्या नहीं बोल रहा है? क्षार नहीं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए तो। निम्न में कौन क्षार नहीं है? निम्न में कौन क्षार नहीं है? बिल्कुल सही, C2H5OH, यह क्षार नहीं है। दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट में क्या रहती है? इसकी प्रकृति क्या है? जल्दी सा, अभी तुरंत बताए थे आप। जी हाँ, सही है, बिल्कुल सही, सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय है। निम्न में से किस में क्रिस्टलीय जल नहीं होता है? क्रिस्टलीय जल नहीं होता है। जल्दी सा, बिल्कुल सही, मीठा सोडा में। मीठा सोडा में ऑक्सैलिक अम्ल क्या, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, इसका ट्रिक हम एक मतलब साइंस का जो ऑब्जेक्टिव का होगा, जो याद करने में प्रॉब्लम होता है, उसका हम ट्रिक एक वीडियो में, छोटा वीडियो में बना के देंगे आप लोग को जल्द से जल्द। तीसरा नंबर, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सही है, बिल्कुल सही, टमाटर। किसमें है? टमाटर। अगला, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही, संतरा।
अगला, आगे आगे ध्यान से देखिए आप, आगे आपके सामने हाँ, डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 10, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करता है? कौन नहीं करता है? जल्दी जवाब दीजिए तो। कौन नहीं करता है? बिल्कुल सही, चूना, चूना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन में इसका मान, उदासीन विलयन का पीएच मान। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक तीनों साइंस, तीनों पेपर साइंस का तीनों किताब का मतलब बना दिए थे, उससे एकदम काफी मिलता जुलता है, आप बोर्ड में भी रहेगा। जल्दी से बताइए, उदासीन विलयन का पीएच मान। बिल्कुल सही, 7। क्या होगा? 7। और अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक। वे, अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गंधीय सूचक। क्या कहेंगे? गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन, जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से जवाब दीजिए। एकदम बिल्कुल सही, राइट आंसर, Na2CO3 इंटू 10H2O। पाचन के समय पाचक रसों का पीएच मान, पाचन के समय पाचक रसों का पीएच मान। बिल्कुल सही, 7 से कम। बिल्कुल सही, 7 से कम। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल, क्वेश्चन नंबर 15, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एकदम आसान है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही, इमली। हम सब का जब प्रीमियम वीडियो अथी करेंगे तो सबका हम सबको देखेंगे कि कौन कौन उत्तर सही दे रहा है, सबको हम देखेंगे। अभी हमारा चैनल मतलब बहुत जल्द मोनेटाइज होने जा रहा है, तो फिर हम लाइव आपके सामने आएंगे। अगला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही, बेकिंग सोडा। निम्न में से कौन सा खनिजीय अम्ल नहीं है? खनिजीय अम्ल नहीं है, याद रखिए, खनिजीय अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, एकदम बिल्कुल सही, सिट्रिक अम्ल। जिप्सम में क्रिस्टल के जल में कितने अणु होते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। बिल्कुल सही, राइट आंसर, 2। आगे आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, धोने का सोडा, इनमें सभी। जल्दी सा
बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही सबका है, सभी का सही है डी, इनमें से सभी। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। अम्लीय हम बता चुके हैं, उदासीन 7 के बराबर, क्षारीय 7 से अधिक, तो अम्लीय क्या होगा? 7 से कम। बिल्कुल सही है आपका। क्षारीय विलयन का पीएच मान अभी तुरंत हम बताए हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान राइट, एकदम सही। उदासीन विलयन का पीएच मान बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग एकदम ध्यान से मतलब अथी कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के बारे में हम आगे बता चुके थे। एकदम ध्यान से आपको, आप लोग एकदम देख रहे हैं मेरा वीडियो और आंसर दे रहे हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान एकदम राइट, 7 के बराबर। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब कमजोर होता है बाबू। नूनू, दुर्बल के मतलब क्या होता है? कमजोर। दुर्बल अम्ल, परवल अम्ल, आयनिक। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा। इनमें कौन आयनिक नहीं है या इनमें कौन आयनिक है? आयनिक ये हम आपको मतलब वीडियो में बता दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, एकदम आ जाएगा आपको। ये रहेगा अगला, हम रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव में बताए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, CH3COOH। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर सोडियम हाइड्रा कार्बोनेट, NaHCO3। आगे, एसिटिक एसिड को गलनांक होता है, कितना गलनांक होता है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 राइट, बिल्कुल सही, 290 केल्विन। निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 अम्ल नहीं है, राइट आंसर एकदम बिल्कुल सही, KOH। बेकिंग सोडा, खाना बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, एकदम राइट आंसर, एकदम सही आंसर दे रहे हैं सब जवाब। ए, NaHCO3। NaCO3 होता है धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट, एगो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका भी वही होता है, सोडियम कार्बोनेट, यही ना मृदु को अथी करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। 29 निम्न में से कौन लवण है? लवण कौन है? मतलब उसमें नमक का गुण रहता है। 29, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल सही, सी नंबर। 29 का क्या होगा? सी होगा। 30, क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? राइट, OH। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भस्म है? भस्म क्षार को कहते हैं, भस्म क्षार को कहते हैं, कौन सा क्षार है? जवाब दीजिए जल्दी सा। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, KOH। अगला, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही पूछेगा वहां पर, या ये भी याद रखिए। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, बी नंबर, राइट आंसर। सब अच्छे तरीका से उत्तर दे रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कौन अम्लीय ऑक्साइड है? जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल राइट, बी नंबर। क्वेश्चन 33 के बी, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 34, जवाब दीजिए।
बिल्कुल सही, डी आप मार रहे हैं सब बच्चा, डी मारिए। अगला क्वेश्चन 7 नहीं, डी है 7.0 से 7.8। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्षारीय। आगे, क्षारक अम्लों से अभिक्रिया कर जल के साथ साथ एक अन्य पदार्थ भी बनाते हैं, वह पदार्थ कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। क्षार और अम्ल से बनता है लवण। क्षार और उदासीन अभिक्रिया याद रखिए, लवण। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिल्कुल राइट, हल्दी। प्राकृतिक मतलब जो मानव, प्राकृतिक मतलब जो भगवान का थी है। आइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ये सब मानव के द्वारा है। निम्न में से संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? जल्दी सा चलिए, बिल्कुल सही, बी। 38 के बी। 39, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों का पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? 39, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों का पहचान निम्न में किसके द्वारा की जाती है? राइट, ए, सूचक के द्वारा। अर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में प्रदान करती है। अर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में प्रदान करती है क्या? बिल्कुल सही, H+ आयन। अर्हेनियम क्षारक जलीय विलयन में प्रदान करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। CO4-2 आयन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, रुकिए रुकिए, ये गलती लग रहा है। 41 नंबर सुधार लीजिए जरा सा। 41 का होगा OH-1 आयन, ये गलत है, ये गलत है। क्या होगा? 41 का होगा बी, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः उपस्थित रहता है। 42 का बताइए। बिल्कुल सही, सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 43, बिल्कुल राइट, CaCO4 अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 44, बिल्कुल राइट, 44 के ए, 44 के ए हो गया। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। चलिए देखिए 45, क्षारीय पदार्थ का स्वाद अम्लीय का क्या होता है? अम्लीय का क्या होता है? खट्टा। अम्लीय का क्या होता है? खट्टा। तो क्षारीय का क्या होगा? कड़वा। अगला, अम्लीय पदार्थ का स्वाद अभी तुरंत बताए थे, राइट, बिल्कुल सही, खट्टा। 47, धातु ऑक्साइड की समान प्राकृतिक क्या है? धातु ऑक्साइड की समान प्राकृतिक क्या है? धातु ऑक्साइड की समान प्राकृतिक क्या है? क्षारीय, बिल्कुल सही।
पीएच स्केल का प्रास क्या होता है, कितना से कितना होता है, इसमें एकदम फंसा दिया है। देखिए ध्यान से याद कीजिए, ध्यान से इसको देखिए, बिल्कुल राइट। 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। धोने वाले सोडा का सूत्र, 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 बिल्कुल राइट, Na2CO3। आगे NaCl क्या है, तुरंत अभी बताए थे इससे पहले, NaCl क्या है, लवण है। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, आशा करते हैं अच्छा जवाब देंगे आप लोग। चलिए अब हम आपको देखिए, अब आप सामने 2 अंक का प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं उसमें रखना चाहिए। एकदम सीधा दिमाग लगाइए कि खट्टा पदार्थ पीतल या तांबे के बर्तन में जैसी रखेंगे वो तुरंत उससे रिएक्शन कर लेगा, तुरंत उससे अभिक्रिया कर लेती है। और जैसी उससे अभिक्रिया करती है बाबू, वो मतलब जहरीला, विषैला, जहरीली पदार्थ बन जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान देगा, हमारे शरीर में तुरंत हमारे शरीर को खत्म कर देता है। समझ रहे हैं ना। तांबे या पीतल के बर्तन में जैसी खट्टा पदार्थ रखोगे वो दोनों में तुरंत अभिक्रिया हो जाती है। अब तुरंत अभिक्रिया होने के बाद वो विषैली यौगिक का निर्माण कर देता है, जहर निर्माण कर देता है। तो हमारे शरीर, हम खाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, खत्म हो जाएंगे। वही लिखे हैं, दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाए तो वे अम्ल की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके विषैली यौगिक का निर्माण करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। यही कारण से तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4 उपयोग लिखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे खाना पचाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसका उपयोग, खाना नहीं पचता तो इसका उपयोग करते हैं। क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4 उपयोग निम्न है। इस्पात की सफाई करने में भी इसका उपयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग करते हैं, औषधियों के निर्माण में, बोले ना औषधि मतलब दवा के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। सौंदर्य मतलब सुंदर देखने के में, सुंदर दिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चेहरा मतलब चेहरा को साफ करने के लिए, ग्लेजिंग लाने के लिए, चेहरा में ग्लेजिंग लाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का आणविक सूत्र लिखें एवं इसका एक उपयोग भी लिखें। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग इसका साबुन एवं अपमार्जक के उत्पादन में। साबुन तो समझ रहे हैं सौंदर्य का चीज है, अपमार्जक धोने होने के लिए, अपमार्जक सरफ को कहते हैं बाबू, अपमार्जक सरफ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का वर्णन करें, इसके उपयोग भी बताएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, जब जिप्सम CaCO4 × 2H2O, इस सूत्र है जिप्सम का, 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, इसको एकदम याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। TTI VBI जो कहिए, MI II आगलो है नहीं, जो भी इसको बना दीजिए वह है। इसका उपयोग क्या है, मूर्ति बनाने में। मूर्ति जो देखते हैं छोटा छोटा मूर्ति, अभी तो चल रहा है सरस्वती पूजा, तो जो घर में सरस्वती पूजा का मूर्ति जो लाते हैं वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनता है। शल्य चिकित्सक के पट्टी बांधने में, जो हाथ वो टूट जाता है और उजला उजला जो हाथ में बैंडेज कर देता है डॉक्टर साहब, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। खिलौना बनाने में, सतह को चिकना करने में, सजावट के सामान बनाने में। समझ में आ गया आपको। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दंत क्षय में पीएच के क्या महत्व है। पीएच का मान जैसी आगे पीछे होता है तो आपका झरने लगता है, दर्द आने लगता है, उससे मतलब खून निकलने लगता है, वही है। मतलब इसका पीएच मान पर ही निर्भर करता है कि झरता है, संचय होता है कि नहीं, उसका संचारित होता है,
तो ध्यान से इसको देखिए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय आरंभ हो जाता है। मतलब हिलने के लिए हिलने लगता है उस दांत, हिल के फिर टूट के झड़ जाता है, झड़ने लगता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट, ये सबसे कठोर भाग है, फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, किंतु मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाती है। इतना कठोर होने के बाद भी जब पीएच मान जैसी कमता है तो यह झरने के लिए शुरू हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शक्कर एवं खाद्य पदार्थों को मतलब मीठा चीज, शर्करा के मतलब मीठा चीज, खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, निम्नकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। मुंह को साफ करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करेंगे और अपनी दांत को क्षय से रोकेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए ध्यान से। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताएं। धोने का सोडा समझ रहे हैं आप, और बेकिंग सोडा जो मतलब पाव रोटी या स्पंज मुलायम पूड़ी उड़ी बनाने में, केक बनाने में, इस सब में उसका उपयोग करते हैं। धोबन सोडा, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए किया जाता है। मतलब जब कपड़ा धोते हैं तो उसका छिद्र में पानी जाए, उस गंदगी को निकाले, पानी को क्या करता है धोबन सोडा, वो पतला कर देता है। क्या करता है? पतला कर देता है। और जैसी पानी पतला होगा तब ने वस्त्र के महीन धागा में पानी ही पार से ऊपर आसानी से हो जाता है और उसको मैल को बाहर निकाल लेता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज व्यवसाय में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। यह नंबर 2, यह बेकिंग चूर्ण बनाने के काम आता है, जो केक को स्पंज एवं नरम बनाती है। अगला क्वेश्चन, धोबन सोडा वही है, ये अगर बढ़िया से ये नहीं उगा है तो इसको देख लीजिए, उग जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म हुआ। सरस्वती माँ का अभी दिन चल रहा है, बसंत ऋतु आज से प्रवेश किया। ये ऋतु बहुत अच्छा ऋतु माना जाता है। ऋतुओं में सबसे अच्छा ऋतुओं में सबसे राजा ऋतु बसंत ऋतु को माना जाता है। और सरस्वती माँ का दिन है। सरस्वती माँ को ध्यान में रखते हुए इनको ध्यान में रखते, क्योंकि ये विद्या की देवी है। जय सरस्वती माँ।